स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, जनरली जब भी हम लोग मिलते हैं, जब भी इंटरेक्ट करते हैं, तो करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन हमारी होती है। यानी कि हम लोग एक करंट अफेयर्स का टॉपिक चूज करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट एक होलसम अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो तो हमारी इंटरेक्शन चलती हुई रहेगी रेगुलरली, लेकिन आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू करेंगे, एक नई एनसीईआरटी सीरीज शुरू करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइंस। यही हमारा उद्देश्य है। अब प्रिडोमिनेटली हमारा फोकस यहां पे रहेगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेकिन मैं कहूंगा किसी भी एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहां पे जनरल स्टडीज इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स साइंस तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, तो उसके लिए भी ये सीरीज काफी मददगार रहेगी। राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आज का जो हमारा इंटरेक्शन होने वाला, यहां पे हम लोग स्ट्रेटेजाइज करने वाले, यहां पे हम लोग कुछ प्लान करने वाले। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी होता है। प्लान एंड देन ऑफ कोर्स इंप्लीमेंट इट वेरी वेल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सी वो एनसीईआरटीज है विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर साइंस प्रिपरेशन। हम लोग लिस्ट को देखेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि किन किन एनसीईआरटीज के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला है, या फिर आप क्या कोई ऐसी चीज है जो आप स्किप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। राइट? इसके अलावा कितने डेप्थ में, किस तरह की नॉलेज की हमें जरूरत है, क्या मुझे एंड टू एंड पेज 1 से आखिरी पेज तक सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, मुझे किस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। और क्या क्या चीजें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी फोकस चलिए। दिस इज बेसिकली स्ट्रेटजी डिस्कशन की इन द अपकमिंग क्लासेस व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, ये आप समझने वाले हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, 3 स्टेजेस है। देयर इज प्रीलिम्स, देयर इज मेंस, देयर इज इंटरव्यू। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस का अगर आप सिलेबस देखोगे, आप जानते हो जब भी नोटिफिकेशन आती है, तो प्रीलिम्स के अंदर अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेंजली प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको केवल 2 शब्द लिखे हुए हैं, जनरल साइंस। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग तैयारी करते हैं, तो यहां पे मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहने वाला, क्योंकि हमारा फोकस होने वाला जनरल साइंस के ऊपर। राइट? जनरल साइंस मतलब जनरल अवेयरनेस एंड व्हाट वी कॉल इन आवर कॉलेज लैंग्वेज, या फिर हमारी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर। अब वही जब आप देखोगे मेंस का सिलेबस, मेंस का सिलेबस आपको थोड़ा सा मैं कहूंगा एक्सटेंसिव या फिर एलैबोरेट जरूर मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपको कुछ कुछ चीजें मेंशन होगी। न्यू टेक्नोलॉजीज, नैनो टेक्नोलॉजी का मेंशन होगा, रोबोटिक्स का मेंशन होगा, अपकमिंग नई टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, या फिर इंडिया की क्या अचीवमेंट्स रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी R&D में, इस तरह की कुछ कुछ चीजें आपको मिलेंगी। और मैं कहूंगा अगेन फिर इसका भी बेस वही बनेगा एनसीईआरटी। तो सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि एनसीईआरटी, मैंने ऑलरेडी आपको महत्व बताया था इसका, एनसीईआरटी इज लाइक योर फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग, फाउंडेशन फॉर द बिगिनिंग। ठीक है, और हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस एनसीईआरटी सीरीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोकस रहेगा ऑन समथिंग कॉल्ड एज जनरल अवेयरनेस। ऑफ कोर्स जनरल अवेयरनेस के ऊपर तो रहेगा रहेगा, इसके अलावा वी विल फोकस ऑन पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। राइट? अब कुछ सवाल आपके दिमाग में जरूर होते हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लान ऑफ एक्शन पे चलते हैं। कुछ सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल मैंने देखा है इटर्नली एस्पिरेंट्स का होता है, सर क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं? क्या मैं जनरल साइंस की एनसीईआरटीज को स्किप कर सकता हूं? ठीक है, अब टेक्निकली तो आप यार अगर स्किप करना है तो आप यू डिसाइड एंड यू डू इट, लेकिन मेरी तरफ से हमेशा सुझाव रहेगा नो, क्योंकि दीज आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर योर फाउंडेशंस। और ये सवाल होता भी क्यों है, ये सवाल आता भी क्यों है एस्पिरेंट्स में, ये भी मैं जानता हूं। क्योंकि एक एक प्रिपरेशन बायस जरूर होता है हर एस्पिरेंट में। ऑफ कोर्स देयर आर बेसिक सब्जेक्ट, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, राइट, आपका हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें एक बैक बर्नर पे चला जाता है। ये क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस इज अ रादर अंडर अप्रिशिएटेड और इग्नोर्ड पार्ट। ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं स्पेशली इंजीनियर्स में एक मैं कहूंगा एक ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैंने यार चीजें पढ़ी हुई है, मैं जानता हूं चीजों को, आई कैन सॉल्व दिस। लेकिन फिर से इस पूरी प्रिपरेशन का जो हम लोग तैयारी करते हैं, इट इज ऑलवेज टू बिगिन विथ योर रूट्स, टू बिगिन विथ योर बेस। अगर आप जानते भी हैं तब भी इट विल बी लाइक अ रिवीजन फॉर यू। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड है। देखिए, हमारा जो प्रिपरेशन बायस होता है, अगर आप देखें कि किसी भी सब्जेक्ट को देखिए,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जैसे कि पॉलिटी की बात करें आपको 10-12 सवाल आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कीजिएगा फिर से आपको 10-12 सवाल आ जाते हैं, ज्योग्राफी की बात कीजिए 10 सवाल आपको आए थे। तो एक मिक्स एंड मैच जरूर किया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, बट डिस्पाइट दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बायस टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा है। जितना आप टाइम डालोगे, राइट, जितना आप कॉस्ट डालोगे, जितना टाइम डालोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। क्यों? जैसे कि ऑफ कोर्स हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के बारे में। आप किसी भी साल का जनरल साइंस का पेपर निकाल के देखिए या फिर जनरल स्टडीज का पेपर निकाल के देखिए, उसमें जो बेसिक साइंसेस के ऊपर सवाल होते हैं, जैसे कि सवाल होते हैं वायरसेस के ऊपर, सवाल होगा आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, तो आपके जो एनवायरनमेंट और जो पोल्यूशन जुड़े सवाल है उसका भी आपको बेसिक्स यहीं से मिलेगा, राइट। तो मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज आपको 4 से 5 सवाल आई वुड से फ्रॉम द कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर साइंस ये जरूर आते हैं। और ये जो सवाल है दीज आर मेक और ब्रेक फॉर यू, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीलिम्स में कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं यार मैंने 1 मार्क से मिस आउट कर लिया, मैंने 2 मार्क से मिस आउट कर लिया, पॉलिटी में आपने 10 के 10 सवाल कर लिए, ज्योग्राफी में 10 के 10 सवाल कर लिए, कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक को आपने इग्नोर किया। और वो जो 4-5 सवाल थे ऑल्दो काफी सिंपल सवाल होंगे, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सम वे यू मिस आउट, देन इट हर्ट्स। इसीलिए अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज बेटर नॉट टू इग्नोर। और ये कहीं ना कहीं होता है, जैसे आई नो एस्पिरेंट्स कभी मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है आपने कहाँ गलती की अपने प्रिपरेशन में। तो ऑल्दो अगर हम लोग थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होकर सोचे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट एक चीज मुझे जरूर पता होती है, नॉट कनेक्टेड टू जनरल साइंस बट इन जनरल, जब मैंने ये अंडर अप्रिशिएटेड टर्म इस्तेमाल किया तो यहां पे मुझे बात करनी चाहिए 2 चीजों के बारे में। एक तो साइंस एंड टेक हाईली अंडर अप्रिशिएटेड, इसके अलावा मुझे लगता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन में डिविएट हो रहा हूँ, मेंस के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स एस्से को बहुत ज्यादा अंडर अप्रिशिएट कर देते हैं या फिर थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरे प्रिपरेशन जर्नी का भी पार्ट रहा है। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए अब पहला जब मेरा अटेम्प्ट था मैंने बहुत ही अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन की हुई थी, राइट, कंप्लीट नो लूपहोल्स, तो ऐसे में मुझे काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे। ऐसे में आई थिंक आई गॉट फर्स्ट अटेम्प्ट में 147 आए थे। तो समवेयर वो एक बायस आ जाता है कि यार मैंने ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, इसको मैं छोड़ सकता हूँ, और यही अल्टीमेटली आपका डाउनफॉल भी बन सकता है। जैसे मेरे साथ है, आई वुडंट से एस्से वाज द ओनली थिंग, बट एस्से में मैंने देखा कि पहले 147 था, फिर दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सा नीचे उतर के आया 141 पे, और उस अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों को 150 के ऊपर भी आ गए थे, 155 160 के आसपास भी लोग पहुंचे हुए थे। तो उस ट्रेंड को समझना चाहिए, उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं। तो आज मेरा एडवाइस, और उसके बाद इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई केम डाउन टू 137 आई थिंक, तो धीरे धीरे कम हो रहा था, उस चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए आपको। ये क्या होता है कि आप इग्नोर कर दो, यार मुझे अपने को लगता है कि यार ऐसे का मेरा प्रिपरेशन हो गया है तो इट इज वेरी फाइन, बट डोंट लीव दोज लूप होल्स। मैं हमेशा यही कहता हूं एस्पिरेंट से, एक एडवाइस होती है, हर सिरे को एक नई तरह से आपको हर एक अटेम्प्ट में कहूंगा एक नए सिरे से शुरू करना है और लूप होल्स को कंप्लीटली प्लग इन कर देना है। ये मेरा इटर्नल एडवाइस रहा है अभी तक बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जिन्हें भी मैंने ट्रेन किया हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज इग्नोर नहीं करना है। तो यू मे फील कॉन्फिडेंट, इट इज वेरी फाइन, बट एक बार ग्लांस करने में क्या ही जा रहा है, राइट। ध्यान रखना है, नो नीड टू स्किप। अब आप बात करोगे स्किप करना भी है तो क्या स्किप कर सकते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जरूर, ठीक है। अगर स्किप करना ही है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए तो व्हाट यू कैन स्किप, आई विल टेल दैट, ओके। इसके अलावा जब पढ़ाई शुरू करोगे सबसे पहली चीज आपको जानना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है। अब ये डिमांड आपको कहां से पता चलेगी? देखिए जनरल साइंस की जब आप डिमांड देखोगे तो आई वुड से यू नीड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स अराउंड यू, साइंस, जनरल साइंस इन एंड अराउंड यू, और यही चीज आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। अब किस तरह के सवाल आते हैं? जैसे सवाल आ गया कि भैया आसमान नीला क्यों है, राइट। ये जो बॉल बेरिंग, मुझे याद है बॉल बेरिंग पे सवाल था, बॉल बेरिंग में क्या होता है, राइट, फ्रिक्शन, फिजिक्स से कनेक्टेड सवाल है, फ्रिक्शन का सवाल है। या फिर सोप बेसिक क्यों होता है, सोप में चिकनाई क्यों होती है, इस तरह के बेसिक सवाल आते हैं। या फिर अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में थोड़ा सा एक्सटेंसिव सवाल जरूर आता है, जैसे विटामिन के ऊपर सवाल आ गए, आपकी बॉडी के समझ लीजिए कुछ सेल्स के ऊपर, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच डिफरेंसेस क्या है, वायरसेस, कुछ डिसीजेस के ऊपर, वायरसेस के ऊपर, फंगाई के ऊपर, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के ऊपर, तो बेसिक सवाल ही आते हैं। समवेयर बायोलॉजी की तरफ थोड़ा सा स्वे है। तो आपको यह समझना है जब आप इस डिमांड को देखोगे
तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो एनसीईआरटी किताबें बनी हो, आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें बनी हो, जैसे हर एक एनसीईआरटी मुझे लगता है साइंस की एनसीईआरटी में स्पेशली 10th 11th 12th की एनसीईआरटी आप देखोगे यार 200-250 पन्ने तो मिल ही जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं आपकी डिमांड के बाहर चले जाएंगे, जैसे कि कुछ एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई चीज कर रहे हो, कोई केमिस्ट्री में देख रहे हो, आप रिएक्शन बैलेंस करने में चले जाओगे, उसकी स्टोइकियोमेट्री में चले जाओगे, ये सारी चीजें हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें बहुत ही बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये डिमांड आप समझ जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने देखा भी होगा कि जिस तरह के सवाल आते हैं, यू डू नॉट नीड अ पीएचडी ऑन दोज थिंग्स। आपको क्या चाहिए? बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जनरल साइंस इन एंड अराउंड यू, राइट, इन एंड अराउंड यू। अगर समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, अगर लाइट चल रही है तो उसके पीछे वाला बेसिक फिनोमेना, बेसिक फंडा आपको चाहिए। हैंड मूवमेंट हो रहा है, उसके पीछे वाला बेसिक फिजिक्स आपको चाहिए। तो कुछ इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। तो जैसे आप डिमांड समझ लोगे तो आप ये सवाल भी नहीं पूछेंगे कैन आई स्किप। क्यों पता है? क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा क्या स्किप करना है। लेकिन तब भी अगर आपको लग रहा है सर ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फोकस स्टडी करेंगे। तो इस एनसीईआरटी सीरीज का हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम यहां पे फोकस स्टडी करने वाले हैं। अब फोकस स्टडी करने के लिए एग्जाम की डिमांड को समझना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब भी डिस्कशन होगी तो मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह की आपको प्रिपरेशन चाहिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। सो विल गेट एन आइडिया। इसके अलावा फोकस स्टडी के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल, सर एनसीईआरटी पढ़नी है तो कब से पढ़नी है? मैं कहूंगा छठी कक्षा से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, 6th स्टैंडर्ड, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। 6th की एनसीईआरटी है, 7th की है, 8th की है, 9th की है, 10th की है। इसके अलावा 11वीं और 12वीं की भी एनसीईआरटी है। तो हमारा भी इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हमारी शुरुआत होगी 6th के एनसीईआरटी से ही। और मैं कहूंगा हमारा प्राइम फोकस, बहुत ही स्ट्रेंजली आपको लगेगा सर आप ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन हमारी इंटरेक्शन के दौरान, हमारी प्रिपरेशन के दौरान आपको समझ में भी आएगा कि सर आपने सही बोला था, इंपॉर्टेंस है। हमारी इंपॉर्टेंस ही होगी 6th की एनसीईआरटी के ऊपर, आई वुड से 7th की एनसीईआरटी के ऊपर, एंड आई वुड से 8th की एनसीईआरटी के ऊपर। प्रिडोमिनेटली हम लोग इन तीनों के ऊपर फोकस करेंगे और यही आपका एक बेस है, फिर एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा। ये जो बेस फाउंडेशन यार बहुत बार हर कोई बोलता रहता है। I'm quite sure कि एस्पिरेंट्स कभी कभार इस चीज से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, बट डू अंडरस्टैंड कि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मेनी पीपल टेल यू बिल्ड योर बेस, बिल्ड योर फाउंडेशन, क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे, मल्टीपल रिवीजन कर लोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसके आगे वाली जो चीजें होती है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीजें होती हैं, वो भी आप बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि ये अगर आपके स्ट्रांग हो गए फंडामेंटल्स, तो उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो न्यूज आएगी, जो खबर आएगी, वहां पे भी आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। कभी कभार जब न्यूज की स्निपेट आप पढ़ते हो लगता है कि सर ये समझ ही नहीं आ रहा है, इनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, इनकी कुछ टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि समवेयर देयर इज अ लूप होल इन योर प्रिपरेशन हियर। तो इसको प्लग इन करेंगे। फोकस रहेगा 6th पे, 7th पे, 8th पे। मैं कहूंगा 9th और 10th में हम लोग कुछ चीजें हैं जो हम लोग आई वुड से एडवांस वाली चीजें, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजें हम लोग थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया हमारा फोकस रहेगा जनरल अवेयरनेस प्लस पीसीबी, राइट। हमारा जो टर्म होता है, जो हम लोग 12वीं में काफी फेमस बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, क्या है तेरा कॉम्बिनेशन भाई? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर्स, कुछ इस तरह की चीज, राइट, फॉर इंजीनियरिंग, फॉर मेडिकल और फॉर सम अदर थिंग। लेकिन इस पीसीबी को हम लोग बदल के मैं कहूंगा हमारी फोकस रहेगी सबसे पहले ऑफ कोर्स बायोलॉजी के ऊपर, और मोस्टली बी और छोटा पी छोटा सी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स इन दैट सीक्वेंस ओनली। इसी सीक्वेंस में भी जैसे सबसे ज्यादा फोकस होगा बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी, क्योंकि स्ट्रेंजली बायोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। अब ये बायोलॉजी मैं कहूंगा जब से आईफॉस का एग्जाम भी हो गया कॉमन, फॉरेस्ट की सर्विस भी कॉमन हो गई, तब से तो और भी ज्यादा सवाल आ रहे हैं बायोलॉजी से, या फिर मैं कहूंगा एनवायरमेंट साइंस से जुड़े हुए, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। फोकस ज्यादा रहेगा हमारा बायोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे भी 6th 7th 8th जब हम लोग बात करेंगे, मैं कहूंगा इन तीनों के हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पार्ट्स फोकस कर लेंगे। 9th और 10th में थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री जो एडवांस रहेगा, जिनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, वो स्किप कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल था सर कैन आई स्किप, राइट, अगर आपको लग रहा है नॉलेज है मेरे पास, तब भी मैं कहूंगा इन तीनों को तो कंपल्सरीली करना ही करना है। इन तीनों को तो आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, उन तीनों को कंप्लीटली पढ़ना है।
इसके अलावा 9th और 10th में सेलेक्टिव बायोलॉजी की स्टडी, हमारा फोकस ऑफ कोर्स बायोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, बायोलॉजी हियर ऑल्सो, एंड जो फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा हम लोग यहाँ पे सेलेक्टिव स्टडी कर लेंगे, क्योंकि जो एडवांस वाली चीजें वी कैन इग्नोर दैट। इसके अलावा अगर हम लोग 11वीं 12वीं की बात करें, यहां पे आपके लिए खुशखबरी है। जो भी लोग पूछ रहे हैं सर कैन आई स्किप, मैं कहूंगा यस वी कैन स्किप दीज कंप्लीटली। ऑल्दो इस सीरीज में मैं इन बुक्स में से आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, एग्जाम के लिए हमारे लिए कुछ जरूरी है, तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास हम लोग डेडिकेट कर सकते हैं सभी के सभी एनसीईआरटीज के लिए। बट मोर और लेस अगर आप खुद से इस सीरीज को नहीं देखना चाहते हैं, खुद से भी प्रिपेयर करें, नॉट एन इशू। इस चीज को चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मैं कहूंगा यार यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेडबलई और नीट, राइट? आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो या फिर आप मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे होते ना, तो इन चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के फिनोमेना मिल जाएंगे, जो मुझे लगता है नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो कहीं ना कहीं कैन आई स्किप, खुशखबरी है, दिस यू कैन स्किप, तब भी आप खुश हो सकते हो। लेकिन 11वीं और 12वीं का जो बायोलॉजी है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नेवर एवर इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, राइट? 11वीं और 12वीं दोनों की भी बायोलॉजी आपको पढ़ने हैं। अब यहां पे भी अगर आप चाहें तो कुछ चीजें स्किप कर सकते हो, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी, अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है, तो उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी, उसके बेसिक्स आपको मिल जाएंगे, पूरे आपकी बॉडी की सारी सिस्टम्स मिल जाएंगी, राइट? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, योर एंडोक्राइन सिस्टम, सारी सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी आपकी सिस्टम्स मिल जाएंगे। प्लांट एनाटॉमी आपको मिलेगी, ह्यूमन एनाटॉमी आपको मिलेगी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी चीजों की हो जाएगी। तो ये चाहिए, दिस इज नीडेड 11th एंड 12th बोथ। अब कुछ चैप्टर्स है जो हम लोग छोड़ सकते हैं, बट ड्यूरिंग इंटरेक्शन आपको पता चला, लेकिन ये दोनों चीजें आई वुड अप्रिशिएट कि स्टूडेंट्स पढ़े। इनफैक्ट अगर आप मुझसे कहें कि सर अगर मैं स्किप करना ही चाहता हूं, अगर आप एकदम एडमेंट है सर मुझे स्किप करना ही है सर, कैन आई स्किप, आई वुड से ठीक है 6, 7, 8 डोंट स्किप, 9, 10 अगर करना भी है कुछ हद तक ओके, टू सम एक्सटेंट आई कैन अंडरस्टैंड, बट 11, 12 बायोलॉजी नो, मिनिमम ये तो चाहिए ही चाहिए। और हमारे इंटरेक्शन में भी इन्हीं चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। 6th, 7th, 8th साइंस की जो एनसीईआरटी बुक्स है, 9th और 10th ऑफ कोर्स हम लोग सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, 11th, 12th बायोलॉजी फॉर श्योर। दिस इज यहाँ पे शायद एक क्लास हम लोग यहाँ पे डेडिकेट करेंगे, और मैंने डिसाइड किया कि काफी लंबे सेशंस हम लोग नहीं रखेंगे, प्रॉब्ली 30 सेशन, जहाँ पे हम 30 मिनट सेशन, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है? और मेरा प्लान है कि बाय जनवरी एंड ये आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, ताकि आप अपनी प्रीलिम्स के लिए भी तैयार रहें फॉर 2023। या फिर अगर आप फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप नए सिरे से शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो वहां पे भी काफी मददगार आपके लिए रहेगा ये। और यहाँ पे प्रिडोमिनेटली मेरा फोकस रहेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह की पिकआउट करनी है। अगर आप समझ लीजिए सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, तब भी आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। बट आई वुड सजेस्ट डू फॉलो दिस सीरीज टू गेट अ थरो अंडरस्टैंडिंग कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या फिल्टर आउट करने हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इंटरेक्शन के दौरान मैं आपको बताऊंगा किस तरह के सवाल आ सकते हैं, कहाँ से सवाल उठ सकते हैं, क्या मैं इस पे एमसीक्यू बना सकता हूँ, क्या मैं उस पे एमसीक्यू बना सकता हूँ, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। जाने से पहले अगेन अप्रोच को भी थोड़ा सा फिल्टर आउट कर देते हैं, ठीक? कैसे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। देखिए हमारा इस पूरे सीरीज में हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग कोर कॉन्सेप्ट को समझे, या फिर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलेगी उसका कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है? और यही आपका फिल्टरिंग मैकेनिज्म भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जनरल साइंस में, यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि यार अब फॉर्मूला चाहिए, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मूला, आई डोंट वांट एनी फॉर्मूलास, क्योंकि जरूरत नहीं मुझे क्यों फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल नहीं करने। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर जेडबलई और नीट, क्योंकि देखिए जेडबलई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर
आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम जो मैच होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। फिजिक्स के जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आते हैं, केमिस्ट्री से जुड़े हुए, रिएक्शन से जुड़े हुए चीजें आती हैं, स्टोइकियोमेट्री होता है, आपको कैलकुलेशन करना है, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन डायनामिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स आपको सीखनी है। फिजिक्स में भी एक्सटेंसिव डिटेल्स आपको होती है। फिर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट प्रूफ्स होते हैं कि आपको प्रूव करना है। जेडब्ल्यू मेंस में आपको आ जाएगा, जेडब्ल्यू एडवांस जो है उसमें आपको कुछ थ्योरम प्रूव कर देना है, कुछ इस तरह की चीजें। ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं, राइट? वी विल बी कंप्लीटली अवॉइडिंग दीज थिंग्स। इसीलिए डू नॉट फोकस, जब आप पढ़ भी रहे हो, डू नॉट फोकस ऑन फॉर्मूलास एट ऑल, राइट? दो अंडरस्टैंड। अब जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, राइट? इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसके पीछे फिनोमेना क्या है देखिएगा, कि मुझे उस एक्सपेरिमेंट को नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि भैया इंटरफेरेंस क्या होता है, मुझे ये जानना है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। आई वांट दीज थिंग्स, बट आई डोंट वांट कि एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, कि भैया कोई एक लाइट होगी, जैसे लाइट भी है, अब मुझे ये जानना है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है। बट मुझे ये नहीं चाहिए कि लाइट लगी हुई है, दो स्लिट बने हैं, उससे क्या होगा। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, राइट? आई डोंट वांट द एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स या फिर प्रूफ की डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसके पीछे वाला कॉन्सेप्ट जरूर चाहिए। तो ये आपको जानना है, ठीक है? एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट इटसेल्फ। इसके अलावा मेरी तरफ से ज्यादा कोशिश होगी कि हम लोग यार मगिंग अप नहीं करें। देयर इज नो मगिंग। पता नहीं क्यों एस्पिरेंट्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं कि मुझे यार चीजों को रट्टा मारना है। अब ऑफ कोर्स बिल्कुल यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आपको कुछ चीजें हैं, मैं नहीं कहूंगा रट्टा, बट कुछ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? जैसे अब विटामिन ए डी ई के क्या है, राइट? विटामिन, दूसरे जो विटामिन से विटामिन ए डी ई के साथ स्पेशलिटी क्या है, राइट? अगर इस विटामिन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजों को मगअप करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल साइंस से जुड़ी हुई आपको कोर कॉन्सेप्ट या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने देखा कई बार इस चीज भी होता है, जैसे 2 सालों से कोविड का काफी ज्यादा खबर था। तो कोविड जब टेस्ट होती है तो आरटीपीसीआर क्या होता है, यू नीड बेसिक नॉलेज ऑफ आरटीपीसीआर। ऐसा नहीं कि आपको पूरा डिटेल में जाकर करना है, लेकिन जब टेस्ट हो गया, फिर आपका ब्लड वर्क हो रहा है, जब आपकी ब्लड टेस्ट हो रही है, तो ब्लड टेस्ट में आपने जब देखा कि क्या है, आपका आरबीसी है, राइट? लिम्फोसाइट से आरबीसी काउंट है, तो डब्ल्यूबीसी काउंट है। तो ऐसा नहीं कि डब्ल्यूबीसी इतना है, ये नंबर है, आरबीसी इतना है, ये नंबर है, नहीं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अगर डब्ल्यूबीसी बॉडी में ज्यादा है, अगर मेरी बॉडी में, अगर मेरा ब्लड वर्क आज किया जाए तो मेरी बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा है मतलब मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो चुका है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सम अंडरलाइंग कंडीशन होगी, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है? यूनिट अंडरस्टैंडिंग समथिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं कि ये नंबर होना चाहिए, इतना ही नंबर होना चाहिए, इतने ही सेल्स होने चाहिए। वी डोंट नीड ऑल दोस थिंग्स। व्हाट वी नीड इज, we need understanding, we need core concepts and avoid as much mugging as possible। mugging नहीं करना है, बट चीजें अगर ध्यान भी रखनी है तो अंडरस्टैंड करके हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक? इसके अलावा we will focus more and more on this mantra, and this mantra is understand the stuff। जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रांगली बिल्ड करोगे। और अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग रही तो आप जो आगे भी पढ़ोगे, जैसे कि करंट अफेयर्स में भी जो आप पढ़ोगे, वो भी आपको काफी मदद करेगा टू बिल्ड अपवर्ड, राइट? क्योंकि इन बेसिक्स के ऊपर ही आपकी जो भी आएगी, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर आपकी दूसरी रोबोटिक्स हो गई, सब कुछ फिजिक्स पे ही तो डिपेंड होता है। तो फिजिक्स बेसिक्स समझेंगे तो हम आगे वाली भी चीजें बिल्ड कर सकते हैं काफी आसानी से। सो दिस वुड बी लाइक योर बेस बिल्डिंग। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, और मैंने टारगेट आपको बता दिया है। अगेन, मैं आपको एक डिटेल शेड्यूल क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द लाइव क्लासेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी, थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि जनवरी तक हम लोग इसको एंड कर दे। दैट्स द एंटायर प्लान ऑफ एक्शन हियर। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं कल से फॉर द एनसीईआरटी साइंस सीरीज विद दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा संदेश है, स्पेशली जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सिप प्लस प्रोग्राम क्लोज होने वाला है जल्दी। 22 को आपकी एडमिशन क्लोज हो जाएगी, उससे पहले आपको एनरोल करना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो सिप प्लस प्रोग्राम है, इट इज प्योरली रिवीजन बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि यहां पे आपकी रिवीजन करा दी जाएगी। 90 दिनों में कंप्लीट प्रीलिम्स के लिए आप तैयार हो जाओगे। फॉर मैक्स डिस्काउंट यूज माय कोड राहुल लाइफ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिप प्लस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आवर फाउंडेशन बैच, क्योंकि
कुछ मैसेजेस आए जहां पे कंफ्यूजन हो रही थी। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या है? राइट फ्रॉम जीरो लेवल वी आर स्टार्टिंग। यहां पे हमारा जो बैच 1 हो रहा है, नए साल से हम शुरुआत करेंगे, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लीजिएगा कि 2024 में मैं अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करूंगा, राइट। 2023 में प्रिपरेशन कंप्लीट करूंगा, 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट लिखूंगा। रिजॉल्व, राइट, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है। 2 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 2 जनवरी से, और यहाँ पे फाउंडेशन बैच में आपका लंबा शेड्यूल बना होगा। आप ऑनलाइन शेड्यूल भी देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाकर। ऑलमोस्ट 10 महीने का आपका शेड्यूल रहेगा। 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, यानी घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे जो आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी स्ट्रेटजी में मदद, आपके एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे, नॉन एकेडमिक डाउट्स भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, और ये सारी चीजें आपको मिलेगी एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, right? So do not forget and do not get confused between these two. This is a revision based program. This is your foundation batch. All right. And like I said, see you from tomorrow in the NCRT series. Thank you for watching this. And if you want to follow me, you can follow me on this particular ID @Rahul Sai 222. Thank you again. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।